बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कश्मीर साइड पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में अपने बच्चों के साथ समर हॉलीडेज़ के बाद बच्चों की एग्ज़ाम्स का एक्सीलेंट रिज़ल्ट होने पर उनको हॉलीडे के लिए लेके गए हैं और बच्चे हमारे इनमें एंजॉय कर रहे हैं। एक बच्चे की यहाँ पर टिकट तकरीबन 1500 है, छोटे बच्चे की 2000 बड़े बच्चे की, और बाकी हर चीज़ पर डिफरेंट प्राइस होती हैं। इन बास्केट में दो बच्चे एक टाइम में बैठ सकते हैं। और ये पहाड़ी के टॉप से शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है और आप सारा सीन जो है उसमें बैठ कर कैरेज में इर्द उर्द देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चल के ऊपर पहाड़ी के टॉप पर जाना पड़ता है। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आपको बिठाया जाता है और आपको टाई बैक किया जाता है अच्छे से ताकि आप गिर ना जाएं। तो फिर आप वहाँ से इसका सफ़र करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। जो सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई है स्नो की, वो बहुत ही भली महसूस होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। इर्द गिर्द सब्ज़ाज़ार है, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं और नीला आसमान है और चमकती हुई धूप है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब हम इस जगह से इसको एक्सप्लोर करके दूसरी तरफ चल पड़े हैं। हमने क्या किया कि हमने अपनी कार ली और अपने बच्चे उसमें बैठाए। यहाँ पर हम थक जाते थे, वह पड़ाव कर लेते थे और वहाँ पे खाना और एकोमोडेशन भी मैसर थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उस जगह को अच्छे से एंजॉय करते थे, एक्सप्लोर करते थे। जब हम वहाँ से थक जाते तो वहाँ से चल पड़ते और आगे की तरफ चल जाते। इस तरह हमें 3 दिन जाने में लगे और रास्ते में हम रुक जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, वेदर बहुत ही अच्छा था। तो पंजाब की निस्बत कश्मीर नॉर्दर्न एरिया में कागान, नारांग, कज़ाकिस्तान के इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। या पाकिस्तान के इलाके चाइना बॉर्डर के साथ मिलते हैं, अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी मौसम जो होता है ठंडा होता है। ये आपको नेचुरल जो पानी की नदी नाले हैं वो दिखा रही हूँ और ये बहुत ही दिलकश साउंड करते हैं, भले महसूस होते हैं। अल्लाह ताला की शान आप देखें, सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो खूबसूरत नज़ारे के लिए आपने देखा कि जो होटल की अकोमोडेशन कितनी टॉप पे पहाड़ के ऊपर बनाई होती है। जहाँ पर पहाड़ थोड़ा लेवल होता है वहाँ पर होती है और वो इर्द गिर्द का सारा सीन आप देख सकते हैं। लेकिन पहाड़ पर चढ़ना या गाड़ी के साथ चढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, हमारी फैमिली बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर्दी होती है, आपको गर्म कपड़े लेके जाने पड़ते हैं और ड्राई फ्रूट साथ में ले जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपको वो वहाँ का फूड पसंद नहीं आता या आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता तो आप वहाँ से अपने ड्राई फ्रूट के साथ बिस्किट वगैरह के साथ गुजारा कर सकते हैं। कश्मीरी चाय बहुत फेमस है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। पहाड़ के इस तरफ जिस तरफ हम चल रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, और जो मकबूजा कश्मीर है आज से 70 साल से कब्ज़ा किया हुआ है इंडिया ने। मैं तो वो कहती हूँ पाकिस्तान का हिस्सा है, लोग कहते हैं ये इंडिया है, लेकिन मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। दरिया के इस तरफ ये दरिया जो है इस तरफ जो है ये पाकिस्तान है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है और दरमियान में ये दरिया बह रहा है। और इस दरिया का नाम भी मुझे अब याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि इस दरिया का क्या नाम है जो आज़ाद कश्मीर में है।
اور ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے، پاکستان کا کشمیر ہے اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے۔ تو میں تو یہ گوارہ ہی نہیں کرتی کہ کوئی کہے کہ وہ انڈیا ہے، تو وہ پاکستان ہی ہے اور پاکستان کا حصہ بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر جنت نظیر ہے اور جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنا رکھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے، صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نیچر میں ایکسپلور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس چیز کو دیکھ کر اس طرف آئے تھے یہاں پر ہالیڈے کرنے کے لیے کہ جو نیچرل فاؤنٹینز ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس ٹور گائیڈ ہو تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ کم سے کم ایسا کریں کہ آپ ساری انفارمیشن جو ہیں بیسٹ ویونگ پلیس، ہوٹلز، فوڈ، روڈز وغیرہ کے بارے میں ساری انفارمیشن جمع کر لیں، کون سی اٹریکشن میں آپ نے جانا ہے اور کیا کیا پرائزز ہیں، اس طرح آپ بہت بجٹ میں رہ سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ سارا کچھ انفارمیشن ہوگی تو گھر میں پلاننگ کرنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ گرم کپڑے اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں اور کافی پیر لے کے جائیں کپڑوں کے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کپڑے گندے ہو جائے تو پھر لانڈری پر لے کے جانے پڑتے ہیں، دھلوانے اور سکھانے پڑتے ہیں، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی گاڑی ہو تو اس میں آپ جو کپڑے استعمال کر لیے ہیں، گیلے ہو گئے ہیں، یعنی اب نہیں پہنے جا سکتے، تو وہ آپ رکھ دیتے جائیں اور نئے پہن لیں۔ اس طرح آپ گرم رہ سکتے ہیں اور گھر میں آ کے ساری مشین میں ڈال کے واش کر لیں۔ تو پیسوں کا بھی حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی ساری انفارمیشن ہو تو آپ ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے جائیں تاکہ وہاں پر تنگی نہ ہو۔ تو گرم چائے وغیرہ، کشمیری ٹی وغیرہ، قہوہ وغیرہ آپ پیتے رہیں تاکہ آپ کو وہاں پر سردی نہ لگے۔ اچانک پنجاب میں کافی گرمی ہوتی ہے اور جب آپ ادھر جاتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں تو ٹھنڈ بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو اس لیے پانی کا، اپنے لیکوڈ کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہی پانی بہہ کے یہ ریور نما دریا کی صورت میں، نہروں کی صورت میں جا رہا ہے۔ یہ سارا جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شاہراہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں دے رکھی ہے۔ بے شک پاکستان اللہ تعالیٰ کے نعمت، پاکستان انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اور جو کشمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ جیسے جنت کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شربت کی نہروں کا ذکر ہے، ابشاروں کا ذکر ہے، تو اس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے، جنت کی طرح بنائی ہے، تو اگر جنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی، کتنے عظیم محل ہوں گے، کتنی آرام دہ سکون والی جگہ ہوگی۔ اس لیے کشمیر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور زندگی رہے تو انسان اپنے بچوں کے ساتھ ضرور اس طرف جگہ پہ جائیں اور انجوائے کریں۔ الحمدللہ یہاں اس بار یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن پاکستان ہو گیا، بچوں کے سمر ہالیڈے ختم ہونے کے فوراً بعد پھر لاک ڈاؤن میں گیا، تو یہ پہلے سے ہم لوگ ادھر کشمیر پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر ہم نے تقریباً 2 ہفتے گزارے ہیں۔ یہاں پر ہم تھک جاتے تھے، پڑاؤ کر لیتے تھے، رک جاتے تھے اور پھر وہاں کی جگہ کو اچھے سے دیکھ بھال کر سیر سپاٹا کر کے آگے نکل جاتے تھے، اس لیے ہمیں کافی ٹائم لگا، لیکن ہم نے انجوائے بہت کیا۔ لیکن جب ہم نے واپسی کا رستہ لیا تو ہم نے سیدھا واپسی آئے، کیونکہ گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو بھی چلانا ہوتا ہے، اس لیے جب گئے تو آہستہ آہستہ آرام آرام سے جاتے رہے اور بہت انجوائے کیا۔ پورا سال ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر جانا ہے، ہم نے ناردرن ایریا جانا ہے، نران، کاگان، سوات،
वादियों में हमने जाना है, हमने चाइना बॉर्डर पे जाना है, तो हमने ये जगह जो है एक्सप्लोर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ इधर यूके में भी ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक सारी तरफ मैं घूमती फिरती थी, जो भी अट्रैक्शन होती थी। अब मेरे बच्चों को ये नहीं है कि जब अब हम बड़े हो गए तो हमारी माँ बाप ने हमें कहीं घुमाया फिराया नहीं है। मेरे पास टाइम होता था तो मैं अपने बच्चों को घुमाने फिराने ले जाती थी और खूब इंजॉय करती थी, और वो एंजॉय करते थे। 3-4 बार हम सी साइड जाते थे, और फिर हमने ग्लासगो से लेके लंदन तक, ब्राइटन तक, जो भी दरमियान में सिटीज़ हैं वहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ज़िंदगी जो है बहुत टेम्परेरी है, इसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए खुशी खुशी जीना चाहिए। अल्लाह ताला के हमेशा फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदे बन के रहना चाहिए, इबादत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना हर चीज़ में हर टाइम करते रहना चाहिए। हर चीज़ में अल्लाह ताला की शान नज़र आती है। अल्लाह ताला तो ख़ुद कुरान पाक में दावत देता है कि मैंने ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, तुम इसमें गौर व फिक्र करो, इसको एक्सप्लोर करो ताकि तुम अक्ल हासिल कर सको। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की नेचर को गौर व फिक्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ, अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन कर रहें। तो जितना भी हकीकत पसंद होते हैं, जितना भी हम अल्लाह ताला की दुनिया को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, तो आसमान में गैलेक्सी देखें, बादलों का निज़ाम देखें, बारिश का निज़ाम देखें, अगर आप ज़मीन का निज़ाम देखें, ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजानों का निज़ाम देखें, और ज़मीन के ऊपर खूबसूरत हर चीज़, पेड़ पौधे, जानवर, हवानात, नबातात, हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई है। और अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया है, और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसलिए इंसान को बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन के रहना चाहिए। इस जगह के लिए तो हमारे बच्चे तरसते हैं, जब वहाँ पर चले जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, सर्दी भी है, ठंड भी लग जाती है, बाद में इनको ये जगह बहुत याद आती है। लेकिन वहाँ पे एक बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, और होटल से नीचे उतर के आना पड़ता है काफ़ी बार, तो बच्चे फिर भी देख लें एंजॉय करते हैं। ये देखें जी, तेल की टंकी है जो इन इलाकों में पेट्रोल वगैरह सप्लाई करती है, जहाँ पर तेल वगैरह, गैस वगैरह काफ़ी महंगी मिलती है, इसीलिए यहाँ पे होटल में खाना वगैरह भी थोड़ा सा महंगा मिलता है। लेकिन ये इन लोगों का रोज़गार है, साल भर में ये बेचारे बिल्कुल मवेशी पाल कर ये अपना गुजारा करते हैं, थोड़ी बहुत अपनी गुजारे लायक करती हैं। सिर्फ हॉलीडे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत इनकम बनती है। तो इसलिए हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। अल्लाह, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना साफ़ सफाई है यहाँ का, जो माहौल है ना वो बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत खुशगवार, बहुत साफ़ सुथरी आबो हवा है, ठंडी ठंडी, और कहीं भी आपको इतनी गंदगी नज़र नहीं आएगी, इतना पोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। और ये जो आबशार है ना, यहाँ पे सिर्फ आर्मी के बंदे जा सकते हैं, और वो भी एक बंदा 4000 रुपया पर पर्सन देता है, और बच्चे जो होते हैं अंडर 10 वो फ्री जा सकते हैं। और इसी तरीके से जो ज़िप लाइन है तो उस पर ये तकरीबन 1500 बच्चे का और 3000 बड़े का। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था ना वो जो कोड बाइक थी ना रेस वाली, यहाँ पे रेसेस लगाई थी, वो हर बंदे का उन्होंने 5-5 हज़ार लिया, और वो थोड़ा सा टाइम लिया बच्चों को घूमने फिरने के लिए। लेकिन फिर भी बच्चों ने इंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल भी होती है, वहाँ पे वो पेट्रोल भी डला होता है, सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है। हो सकता है इस वजह से ज़्यादा महंगा हो गया, लेकिन आप यकीन करें कि आपको कम से कम 500 से 1000 पाउंड आपके हाथ में होना चाहिए सिर्फ वहाँ पर स्पेंड करने के लिए। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो पैसे खर्च होते हैं। अगर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो बस आप देख के आ जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। फिर भी देख लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो देखने के लायक होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही
अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया करें। अपने बच्चों को जब वो एक्सीलेंट स्कूल रिज़ल्ट लेके आएँ, जब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो और आप बच्चों को ट्रीट करें, वो सारी फैमिली टाइम आउट करें, हॉलीडे के लिए जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की केयर करें और अपनी दुआओं में गरीबों को भी याद रखें, जो मस्कीन होते हैं उनको भी याद रखें। कई बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इन लोगों के जो बीमार होते हैं और उनका इलाज वगैरह कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। जब हॉलीडे मेकर वहाँ पे जाते हैं तो वो अपना मेहनत मजदूरी ज़्यादा करते हैं कि कोई खुदा तरस उनकी मदद कर दे और वो अपने बच्चे का इलाज मुआवजा करा सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए पैदा फरमाया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। और बड़ी बड़ी कोठियाँ बिल्ड करने की बजाय ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, शुक्र अदा करते हुए एंजॉय करनी चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजार फरमाबरदार बंदा बनकर रहना चाहिए और इसको अपने दूसरे बंदों का भी ख्याल रखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो वो फ़ौरन कोठियाँ नहीं बना लेते, बंगलो नहीं बना लेते, महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीद लेते, बल्कि वो क्या करते हैं को कारोबार में लगाते हैं। और जब उनका कारोबार चल पड़ता है, ना सिर्फ वो उनको खुद कफ़ील करते हैं, वो खुद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बल्कि अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अजीज़ अकारब और बहुत सारे बेरोज़गारों का रोज़गार भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो मेहनत करके जो खाना है ये सुन्नत और इस्लाम है और मेहनत करने वालों का ताबन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को हलाल रोज़ी अता फ़रमाए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, ईमान अता फ़रमाए, अपने नेक बंदों में शामिल फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त के साथ रखे और दुनिया आखिरत में इज़्ज़त के साथ हमें अल्लाह ताला उठाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। ये देखें कितनी खूबसूरत दरख्त हैं सरू के, और कितने ये पहाड़ हैं ना, जब ज़लज़ला होता है ये सारे बड़े बड़े पहाड़ आके इधर सड़क में गिर जाते हैं, फिर बड़े क्रेनों के साथ इनको उठाना पड़ता है। ये बड़ी ऊंची पहाड़ी से आके इधर सड़क पे गिर जाते हैं। और सलाम है उन बहादुर लोगों का जिन्होंने पहाड़ों से सड़कें निकाली, पहाड़ों से दरिया निकाले, पहाड़ों से उन्होंने ब्रिजेस बनाई, पहाड़ों से उन्होंने यहाँ पे